Hello, very good morning. You are most welcome to Kui School Online English Classes. क्लास 8th के चैप्टर 6 का वीडियो आज हम आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने 6th चैप्टर दिस इज जॉडीज फोन नामक चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा कि जॉडी के पिताजी को सर्प ने काट लिया और डॉक्टर ने बताया कि यदि किसी मादा हिरण का हर्ट मिल जाए तो उनके इस जहर को निकाला जा सकता है। तो उन्होंने जंगल में से एक मादा हिरण को मार कर के उसका दिल ला कर के और उसके जहर को बाहर निकालना। अब जॉडी के पिताजी ठीक हो गए। जॉडी को ये चिंता लगी कि उस हिरण के बच्चे का क्या हो रहा होगा, वो भूखा होगा। तो वो ये डिसाइड करता है कि मैं उसको ढूंढ करके घर पर लाऊंगा। वो अपने पापा के पास जाता है, पापा से उसकी परमिशन लेता है और वो हिरण के बच्चे को ढूंढने निकल जाता है। अब आज के इस वीडियो में जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन। दे पास्ड द abandoned clearing. He said, cut to the north. Millville. It was here that Pa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn. Suddenly, Jody was unwillingly to have Millville with him. If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. तो जैसे ही वो उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है तो मिलवील उससे कहते हैं कि उत्तर दिशा की तरफ चलो, क्योंकि जो आपके पापा थे उनको यहीं पर शार्प ने काटा था और वहीं पर उस मादा हिरण को मारा गया था और मैंने उसको वहीं देखा था। जॉडी अनिच्छापूर्वक मिलवील के साथ वो गया था और वो सोचता है कि यदि फ़ोन मर गया होगा या मुझे नहीं मिला तो मैं बड़ा निराश हो जाऊंगा। तो मैं अपनी निराशा किसी को दिखाना नहीं चाहता। यदि वो मुझे मिल जाता है तो जो खुशी होगी मैं उसको दूसरों के साथ शेयर करना नहीं चाहता। He said, it is not far now, but the scarf is very thick for a horse. I can make it on foot, but I am afraid to leave you, boy. Suppose you got lost or got bitten by a snake too. I will take care. It might take me a long time to find the phone. If he's wandered, leave me off right here. All right, but you take it easy now. You know north, here and east, there and there. That tall pine makes a bearing so long, Millville, I am obliged. He waited for the sound of the hoofs to end, then cut to the right. The scrub was still. Only his own crackling of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. तो आगे जैसे ही वो चलते जाते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ी घनी झाड़ियाँ थी जिनमें होकर के घोड़ा जा नहीं सकता था। और वो कहता है जॉडी कि मैं पैदल ही निकलूँगा। और फिर लेकिन वो कहता है मिलवील कि तू पैदल जाएगा तो तुझे भी सर्प काट लेगा या तू खो जाएगा कहीं पर। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। और इस प्रकार वो पैदल ही निकल जाता है और झाड़ियों को हटाता हुआ झाड़ियों की आवाज़ आती है और वो धीरे धीरे उस शांत एरिए में आगे बढ़ता जाता है। और फिर वो खुद ये भी विचार करता है कि कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं आ गया हूँ।
Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. He came into the clearing under the oaks. Buzzards sat in circle around the kiosk of the dough. They turned their heads on their long scabby necks and hissed at him. He threw his bow at them and they flew into the adjacent tree. The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh, and they had left the dough to the carrion birds. अब जैसे ही वो आगे बढ़ता जाता है तो उसको आगे जाकर के उस मादा हिरण जो उन्होंने मारी थी उसका वहाँ पर उसको शव दिखाई देता है। वहाँ पर बहुत से गिद्ध बैठे हुए थे, अपनी गर्दन ऊंची कर कर के जो बैठे हुए थे चारों तरफ घेरा लगा कर के। तो जैसे ही उसने उनको देखा और वो उसकी तरफ वो एकदम फुसफुसाए तो उसने एक टहनी उठाई और उनकी तरफ मारी, तो वो उड़ कर के एक पेड़ पर जा कर के बैठ जाते हैं। और वो ये सोचता है कि कहीं इसको शेर क्यों नहीं खाने आया, तो शेर ऐसे गंदे मांस को नहीं खाता है, वो उनके लिए ऐसे पक्षियों के लिए खाने को छोड़ देता है, वो तो ताज़ा मांस खाता है। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. It didn't seem possible that it was only yesterday. The fawn was not there. He circled the clearing. There was no sound, no sign. The buzzards clacked their wings, impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for a small head prints. The night rain the rain had washed away all tracks except those of cats and buzzards. अब जैसे ही वो आगे और चलता रहता है तो देखता है कि कहीं भी उसको ऐसा वो फ़ोन नहीं दिखाई देता है। और इधर जो गिद्ध थे वो ये सोच रहे थे कि कब ये यहाँ से जाए और हम अपना अपना बिजनेस मतलब अपने मांस को खाने चलें। वो बड़े अधैर्य थे और वो आगे बढ़ जाता है और खुरों के निशान वो देखता जाता है, लेकिन रात की जो बरसात हुई थी उसने सारे चिन्हों को मिटा दिया था, केवल और केवल बिल्लियों के और उनके निशान थे। मूवमेंट डायरेक्टली in front of him startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to it turned its head with a wide, wandering motion and shook him so with the stare of its liquid eyes. It was quivering. It made no effort to rise or run. Jody could not trust himself to move. अब जैसे ही वो सीधा जा रहा था आगे तो एकदम उसको पीछे की तरफ से ऐसी आवाज़ सी आई, तो वहाँ पर जो फ़ोन था वो हिरनी का बच्चा वो उसको दिखाई दिया। उसने अपना चेहरा ऊंचा किया और वो कांप रहा था, डर सा लग रहा था। और जैसे ही वो वहाँ पर गया तो उसकी जो नम आँखें थी उसने उसकी तरफ घूर कर के देखा। इट वाज क्वेरिंग, वो कांप रहा था। इट मेड एफर्ट टू राइज और रन, वो प्रयास नहीं तो भगने का प्रयास कर रहा था, नहीं दौड़ने का, नहीं उठने का प्रयास कर रहा था। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जॉडी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये आगे क्यों नहीं मूव कर रहा है। ही विस्पर्ड इट्स मी, वो फुसफुसाया, इट्स मी, अरे मैं हूँ। वो धीरे से बोला जॉडी से जॉडी बोलता है कि ये मैं हूँ। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज, उस फोन ने अपनी नोज नाक ऊँची उठाई। सेंटिंग, उसको सूंघा। ही रीच आउट द हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, उसने अपने हाथ को उठाया और उसकी नरम गर्दन पर फेरा। द टच मेड हिम डेलिशियस, ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वाज क्लोज बिसाइड, और उसने थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा निडर समझा जो उसके पास। जैसे ही वो आया, ही पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज बॉडी, उसने अपनी बाहों को उसके बॉडी के चारों ओर लपेट दिया। ए लाइट कन्वर्सन पास्ट ओवर हिज बट इट डिड नॉट स्टर, लेकिन जैसे ही उसने
थोड़ा सा वो हिला, लेकिन वो एकदम ऐसे डरा नहीं। ही स्टॉप इट्स साइड्स एज जेंटली एज थ्रू द फोन वर ए चिन्ना deer and he might break it. Its skin was very soft, it was sleek and lean, clean and had a sweet scent of grass. जो जॉडी था उसकी जो चमड़ी थी, स्किन थी, वो बड़ी सॉफ्ट थी और साफ़ सुथरी थी और उसके शरीर में से हरी हरी घास की खुशबू आ रही थी, अच्छी घास की। ही रोज स्लोली एंड वो धीरे से उठा एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड और उसने उसको ज़मीन से उठाया। इट्स लेग हंग लिम्पली, एक तरह से जो टांगें थी वो लड़खड़ा रही थी। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होइस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म और उसने अपनी बाहों में, उसको भुजाओं में उसको ऊंचा उठा करके जितना संभव हो सके उनको हाथ में पकड़ लिया। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड द साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर। उसको ये डर था जॉडी को, कहीं वो मेरे को किक नहीं मार दे पैर से। ही स्टार्टेड द क्लियरिंग एंड द पुश्ड हिज अवे इनटू द थिकेट और वो उसको लेकर के जैसे ही आगे बढ़ा। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद द बर्डन, उसको इतना बोझ को लेकर के चलना बड़ा उसके लिए डिफ़िकल्ट था। द फोन्स लेग्स कॉट इन द बुशेज एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज फोन ऑन विद फ्रीडम। उसकी जो फ़ोन की जो टांगें थी वो एक झाड़ी में अटक गई, तो उनको उसने ऊंची करने की कोशिश की भी की उनको मुक्त करने के लिए। ही ट्राई टू शील्ड हिज फेस फ्रॉम पिकलिंग वाइन्स ही हैड bobbed with his stride, his heart thumped with the marvel of its acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest and set the phone down on its dangling legs. It wavered on them. It looked at him and bleated. और वो उस जॉडी का जो फ़ोन था उसको उठा कर के और घर की तरफ चलता है और ऐसे इतना तेज़ चला जितना वो चल सकता था और एट लास्ट वो जहाँ पर अपना जो घर की जो सड़क थी उसकी तरफ उस दिशा में गया। उसने बीच में रेस्ट लिया क्योंकि वो थक गया था और उसने उस फ़ोन को भी नीचे बिठा दिया और खड़ा करने की कोशिश की उसको उसकी लड़खड़ाती टांगों से। इट वेव्ड ऑन देम एंड इट लुक्ड एट हिम एंड bleated. He said, enchanted, I will carry you after I get my breath. अरे भाई मैं आपको ले चलूँगा बट लेकिन मुझे थोड़ी सांस तो लेने दो। He remembered his father saying that a phone would follow if it had first been carried. He started away slowly. Then phone started after him. He came back to it and stopped it, walked away again. It took a few bowing and steps towards him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed with his joy. He wanted to fondle it. अब जैसे ही उसको लेकर के जा रहा था तो उसको याद आया कि मेरे पापा इस बात को कहते हैं कि जैसे ही हम आगे आगे चलते हैं तो फ़ोन उस हमारा पीछा करता है, वो हमारे पीछे चले जाता है। तो वो धीरे धीरे चलने लगता है जॉडी, तो उसके पीछे पीछे वो फ़ोन ने भी उसको पीछे घूर कर के देखा और उसके पीछे पीछे वो भी चलने लगा और धीरे धीरे वो उसके पीछे पीछे चलता है और उसकी इच्छा भी होती है उसके पीछे चलने की। वो कहता है ये मेरे से संबंधित है, ये मेरा अपना खुद का है और वो इस प्रकार आगे बढ़ते रहते हैं। And Rom begged to call it to come to him. He dared not alarm it. He picked it up and carried it front of his over his two arms.
It seemed to him that he walked without effort. और वो उसको पुकारता है कि आओ आओ। He dared not alarm it। वो उसको हिम्मत करता है न कोई अलार्म बिना चेतावनी दिए। ही पिक्ड अप। उसको उठा लेता है। कैरिड इन फ्रंट ऑफ हिज ओवर हिज टू आर्म्स। अपनी दोनों बाहों में उठा लेता है। इट सीम टू हिम एंड ही वॉक विदाउट एफर्ट। वो बिना प्रयास के चलने लग जाता है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। अब शेष ये थर्ड पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज आपको सेकंड जो पार्ट है उसमें 2 क्वेश्चन हैं। जॉडी डिडंट वांट मिलविल विद हिम फॉर 2 रीजन्स। व्हाट वर दे? जॉडी मिलविल के साथ विद हिम फॉर 2 रीजन्स। जॉडी डिडंट मिलविल विद हिम फॉर 2 रीजन। क्यों नहीं जाना चाहता था उसके साथ? उसके 2 रीजन पूछ रहा। वाई वाज मिलविल अफ्रेड टू लीव जॉडीज अलोन? इधर मिलविल जॉडी को अकेला छोड़ने में उनको क्यों डर था? इन दोनों क्वेश्चनों को आज आपको होमवर्क में करने और नेक्स्ट वीडियो में इसका शेष भाग पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर उसमें हम करेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग वंस अगेन।